क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर एक ऐसे युद्ध में हार रही है जो उसने खुद ही शुरू किया था? देखिए, ईरान के साथ चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट को अब तीसरा हफ्ता हो गया है और सारे संकेत कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि ट्रंप के पास कोई प्लान भी नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि क्या वाकई सच में अमेरिका ईरान से हार रहा है? चलिए इस पूरी सिचुएशन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहले ट्रंप के लिए एक टर्म यूज होता था, टैको, मतलब ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, यानी वो धमकियां तो देते थे पर हमेशा पीछे हट जाते थे। लेकिन अब एक नया शब्द चलन में आ गया है, TFU, यानी ट्रंप ऑलवेज एफ्स अप, मतलब वो हमेशा गड़बड़ करते हैं। और ये बदलाव दिखाता है कि अब बात सिर्फ पीछे हटने की नहीं रही, बल्कि बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजिक गलतियां करने की हो गई है। और शायद ट्रंप को भी अपनी इन गलतियों का एहसास है। तभी तो वो अपने दुश्मन यानी ईरान के नेताओं को बहुत बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बता रहे हैं। देखिए, ट्रंप सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं और ऐसा लग रहा है कि ईरान के जवाब ने उन्हें सच में हैरान कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ईरान ने आखिर ऐसा क्या किया है। उन्होंने दुनिया के सबसे ज़रूरी समुद्री रास्तों में से एक होर्मुज़ की खाड़ी पर अपना कंट्रोल कैसे कर लिया है। ईरान की चाल बहुत ही स्मार्ट है, बहुत क्लेवर। उन्होंने खाड़ी के गहरे पानी में समुद्री सुरंगें यानी माइनिंग कर दी है। अब नतीजा ये है कि सारे जहाज़ों को एक बहुत ही पतले संकरे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है जो सीधे सीधे ईरान के कंट्रोल में आता है। और अब वहां से गुजरने के नियम भी ईरानी तय कर रहा है। हर जहाज को पहले अपनी पहचान बतानी होगी, फिर ईरान के तट के बिल्कुल पास से जाना होगा और उनसे परमिशन लेनी होगी, और अगर किसी ने नियम तोड़ा तो सीधा हमला होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि ये रास्ता तब तक पूरी तरह से नहीं खुलेगा जब तक कोई पक्का समझौता नहीं हो जाता। मतलब ये सिर्फ एक मिलिट्री मूव नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल सौदेबाजी की तैयारी है। और इस ब्लॉकेड का असर दिखना शुरू भी हो गया है। तेल और व्यापार रुकने से खाड़ी देशों की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अंदाजा ये है कि सिर्फ 2 महीने में कतर और कुवैत की GDP 14% तक गिर सकती है और UAE की 5%। ये बहुत बड़ा नुकसान है। अब देखते हैं कि इस मिलिट्री गेम का डिप्लोमेटिक असर क्या हो रहा है और कैसे अमेरिका, जो कभी दुनिया का लीडर हुआ करता था, आज अकेला पड़ता जा रहा है। अमेरिका के सबसे पुराने दोस्त भी अब उसका साथ छोड़ रहे हैं। कनाडा ने तो साफ मना कर दिया। स्विट्जरलैंड ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। फ्रांस और UK जैसे बड़े देशों ने अपने जंगी जहाज भेजने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि नेटो ने भी कह दिया है, भाई ये तुम्हारा किया धरा है, तुम ही निपटो। अमेरिका के सबसे करीबी पड़ोसी कनाडा के प्रधानमंत्री का बयान तो सुनिए। उन्होंने कहा, कनाडा इसमें शामिल नहीं था और कभी नहीं होगा। ये एक सीधी, सपाट और बहुत क्लियर ना है। और इस अकेलेपन पर ट्रंप का जवाब क्या था? उन्होंने नेटो पर भड़कते हुए कहा, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं है। ये बयान दिखाता है कि रिश्ते कितने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। अब इस पूरे संघर्ष में एक और बहुत ही अजीब, एक मिस्ट्री वाला एंगल भी है जो इजराइल से जुड़ा है। वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अचानक से जैसे गायब हो गए हैं। पूरी दुनिया में, खासकर इंटरनेट पर, बस एक ही सवाल है, बेंजामिन नेतन्याहू आखिर हैं कहाँ? तो देखिए, कहानी के 2 पहलू हैं। ऑफिशियल स्टोरी ये है कि वो एक कैफे में कॉफ़ी पी रहे हैं और बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इंटरनेट पर अफवाहें उड़ रही हैं कि उन्हें एक हमले में मार दिया गया है और जिसे दुनिया देख रही है वो AI से बनाया गया एक डीफेक वीडियो है। और फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। मामला तब और उलझ गया जब AI की जांच करने वाले कई प्रोग्राम्स ने ये बताया कि उनके जिंदा होने का जो सबूत वाला वीडियो है वो खुद AI से बनाया हुआ लग रहा है। इससे तो अटकलों को और भी ज्यादा हवा मिल गई। तो सच क्या है क्या नहीं, वो शायद इतना जरूरी भी नहीं है। असली बात यह है कि चाहे वो जिंदा हों या छुपे हुए हों, ये सिचुएशन ईरान का गहरा खौफ दिखाती है। सोचिए, अगर अमेरिका का सबसे मजबूत सहयोगी अपना नेता दुनिया को दिखाने से डर रहा है, तो ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो क्या हम एक सुपर पावर के पतन की कीमत देख रहे हैं? क्या ये सब उसी का नतीजा है? ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 700 से 1000 किलोमीटर, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये वो शर्मनाक दूरी है जहां अमेरिकी नेवी के सबसे ताकतवर जहाज़ों को ईरान के मिसाइल और ड्रोन के डर से पीछे हटना पड़ा। मिलिट्री हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।
और जमीन पर भी कुछ ऐसा ही हाल है। बगदाद का अमेरिकी ग्रीन जोन, जो कभी एक किले की तरह सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता था, अब वहां रोज रात को हमले होते हैं। अमेरिका का दबदबा साफ तौर पर खत्म हो रहा है। और इस हताशा के बीच अमेरिका के अंदर से भी खतरनाक आवाजें उठने लगी हैं। फॉक्स न्यूज़ के एक होस्ट ने कहा, दुश्मनों के लिए कोई रहम नहीं। आपको बता दूं, नो क्वार्टर या कोई रहम नहीं की बात करना एक युद्ध अपराध, एक वॉर क्राइम माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप सरेंडर करने वालों को भी मार देंगे। तो आखिर में बस यही एक बड़ा सवाल बचता है, क्या इतिहास की किताबें इस संघर्ष को उस पल के रूप में याद करेंगी जब अमेरिकी सुपर पावर का पतन शुरू हुआ था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें भविष्य ही देगा।